हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एग्जाम्स। एंड दोस्तों, पहला शिफ्ट हो गया। पहले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द फर्स्ट शिफ्ट वाज वेरी इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। थेरोटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे। 80 to 90% पेपर पूरा का पूरा थेरोटिकल था, ऐसा काफी स्टूडेंट्स का कहना है। तो एक बार बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मॉडरेट लेवल यूजुअली हमें देखने को मिली। मॉडरेट लेवल देखने को मिलने का रीजन ये था कि कुछ क्वेश्चंस काफी डिटेल में पूछे गए थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे कि एक 5 से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो यूजुअली देखने को मिलते हैं। यूलिप के अराउंड कुछ क्वेश्चंस था, जीसेक के अराउंड कुछ क्वेश्चंस था। 4 पीज, जीवन ज्योति बीमा योजना, माइनर अकाउंट्स को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, इन्फ्लेशन के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, देन रूल 72, 155, 144, 2x, 3x, 4x जो कैलकुलेशंस है उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। ये शायद नेक्स्ट शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। देन वैल्यूएशन मेथड के अराउंड न्यूमेरिकल्स, यूजुअली इसी मेथड के ऊपर ये सवाल आता है। देन एलटीवी कैलकुलेशंस था, टीसीओ के बारे में, सीआरएम के ऊपर क्वेश्चन था, सिंकिंग फंड। ये जो अगर आप देखोगे ना, ये एवरी ईयर यहां से क्वेश्चन 101% बनता है, तो वही फैक्टर यहां पे भी था। फिर हम बात करते नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेके। देन मैस्लॉज हायरार्की को लेके, नीड पिरामिड जिसे हम लोग यूजुअली कहते हैं, उसके अराउंड भी क्वेश्चन यहां पे था। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी सब्सिडीज कहां कहां पे कितनी मिलती है। देन एसएमओ स्पेशल मेंशन अकाउंट की बात करेंगे, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2, यहाँ के इसके अराउंड क्वेश्चन था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री आवास योजना वही है, कारपेट एरिया कितना है, सब्सिडीज कहां पे कितनी दी जाएगी। देन लेट रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर एक सवाल था। जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सरफेसी एक्ट के ऊपर एक सवाल आया था। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। वेल्थ मैनेजमेंट की बात, उसके अराउंड भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने कहा था सब्सिडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड को लेके भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क। ये टॉपिक है जहां से सवाल पूछे गए। काफी लोगों का पेपर अच्छा हुआ, मीन्स 69, 70, 72, 58 स्कोर लगभग सभी के काफी अच्छे आ रहे और पेपर बहुत आसान था। आरबीडब्ल्यू में वैसे भी कम मार्क्स या फेलियर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इजी क्वेश्चन पेपर था। हाँ, कंसेप्चुअल था। अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इज रियली वेरी क्रूशियल फॉर यू। अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जो आप में से कोई या आपके कोई दोस्त अगर नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फॉर देम आई वांट टू डिस्कस वन थिंग कि हमारा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है और जिस बैच के अंदर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो वो कहां से एनरोल करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, तो विल बी मच बेटर फॉर यू। सो अगर आप ऑब्वियसली क्लियर कर गए हैं, आपके दोस्त अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं, तो आप सुपर कोचिंग में जाइए। सुपर कोचिंग में आपको यहाँ पे जैब कैब एग्जाम्स देखने को मिलेगा। ओके, और जैब कैब एग्जाम्स में ही आपको हमारी जस्ट वन सेक, आई विल शो यू। जैब कैब एग्जाम में सुपर पैक है। सुपर पैक में आप एनरोल कर सकते हो। तो 3899 में 6 मंथ्स का सुपर पैक है जो आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो और इसमें एनरोल करते वक्त प्राइसिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा PUSHPAK, जो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये एक हेल्पफुल रहेगा। सो 2125 में आप 6 मंथ्स के लिए एनरोल कर सकते हो। अगर आपको सेपरेट भी बैच लेनी है तो भी चल जाएगा। दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट शिफ्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।